नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। क्या 2024 के लिए प्रधानमंत्री ने चुनाव की लक्ष्मण रेखा खींच दी? क्या विपक्ष बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने को अब मजबूर हो गया है? और क्या 2024 के चुनावी केंद्र में सनातन का मुद्दा सबसे अहम रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि सनातन पर जारी बयानबाजी के बीच में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार खुलकर बोला। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन सनातन को खत्म करना चाहता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं कि वो सनातन को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। आरोपों के साथ साथ पीएम ने विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताया। सनातन के खिलाफ हो चुकी बयानबाजी के विरोध में साधु संत भी उतर आए हैं। आज अखाड़ा परिषद ने इस मुद्दे पर बैठक की और सनातन विरोधियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जहां एक तरफ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी महाताकत के रूप में उभर रहा है, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सनातन पर आघात करने वाले यह शब्दों का बाण चला सकते हैं, लेकिन सनातन को छू भी नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को नहीं छू सकते, वैसे सनातन को नहीं छू सकते। சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்க எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. Why they are raising this issue? Just to polarize the people and communalize the whole situation. तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। आज कौन से वो सवाल हैं जो हम उठाने वाले हैं इस चर्चा में। सबसे पहले वो सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहला सवाल आज का है, 2024 के चुनाव का मुद्दा बनेगा सनातन। इसके अलावा सनातन मुद्दा किसे नुकसान किसे नफा? INDIA गठबंधन मोदी के खिलाफ या सनातन के खिलाफ? इसके अलावा आज ये चौथा सवाल हम पूछने वाले हैं, हिंदू विरोधी बोल INDIA का सेल्फ गोल क्या? ये चार अहम सवाल हैं जो चर्चा में हम उठाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बन चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं उनसे करा देती हूँ। आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए। विवेक पांडे, नेता समाजवादी पार्टी से। रत्नेश मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ। राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक। और तुलसी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तुलसी महाराज जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग ने भी मोर्चा खोल दिया है, सड़क पर उतर करके संग्राम करने की बार बार चेतावनी आप लोग दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? यूपी उत्तराखंड लाइव न्यूज। तुलसी महाराज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन चूंकि आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, और मैं आनंद दुबे जी अब आपका रुख कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार खुल करके सनातन को लेकर के प्रधानमंत्री ने बातें सामने रखी और एकदम स्पष्ट था उनकी बातों से
कि अब आगे इस तरीके की अगर बयानबाजी होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम ने साफ कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या सर, क्या आगे बीजेपी भी इस तरीके की अगर बयानबाजी होती है तो स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर एक्शन ही लेगी या सिर्फ मंच से इसकी बातें ही करेगी? किस संदर्भ में देखें हम इसको? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही है और लगातार इसकी निंदा कर रही है, एक विषय। दूसरी चीज ये है कि जो लोग मोहब्बत की दुकान खोले हुए, उनकी दुकान में नफरत का सामान भरा हुआ है। और ये देखिए, ये पहले ही आपको याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डिब्बा कुछ और है, उसके अंदर माल कुछ और है और बेचा कुछ और जा रहा है। और अब ये स्पष्ट हो गया। अब तो लगातार बयान भी आ रहा है कि ये गठबंधन ही सनातन के खिलाफ बना हुआ, इस तरह के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सुनियोजित प्रयोग है जो लगातार चल रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री ने सनातन के खिलाफ जो है टिप्पणी की, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, फिर आरजेडी के जगदानंद सिंह का बयान आप सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी में पहले ही नेता किस तरह का बयान दे चुके हैं। कर्नाटक में सतीश जारकोली जो है, उन्होंने कहा था हिंदू शब्द बहुत ही गंदा होता है। तो ये लगातार जो है इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और जिसमें उदयनिधि ने जो ये बयान दिया था, उसका टॉपिक क्या था? जिस सेमिनार में गए थे उसका टॉपिक था एराडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी कि वहां पर ये ऐसा नहीं था कि अचानक कोई मुंह से निकली हुई बात थी, वो पूरी तरह से प्रायोजित थी। उस पर जो है सेमिनार हो रहा था, उसमें जाके उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और ये बयान कब दिया? जब मुंबई में अभी 24-48 घंटे पहले मुंबई में इंडी यानी घमंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उसके ठीक बाद इस तरह का बयान आया। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस बयान में इस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया कि अब सभी लोग सनातन धर्म के खिलाफ बयान देंगे, सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करेंगे? और निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये वो सनातन धर्म है जिसने ऋषि कवास दिए, ऋषि वत्स दिए, ऋषि काकसिवित दिए, वेद व्यास दिए, वाल्मीकि दिए, रविदास दिए, इस तरह के हमारे पूज्य संत दिए, मतंग ऋषि दिए, माता सबरी दी, और आज उसी सनातन पर इस तरह का आघात किया जा रहा है। लेकिन सर देखिए, अब बात यह भी है ना कि चुनाव के वक्त में इस तरीके की बयानबाजियां एकदम से तेज हो जाती हैं, लगातार बयान दिए जा रहे हैं, इसकी कब तक निंदा करते रहेंगे? आप भी एक्शन लीजिए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखिए, ये एक बात का सर्टिफिकेट है कि 9.5 साल की नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसके खिलाफ इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, एक शब्द नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार ठीक काम कर रही है। और इसीलिए ये इस तरह के मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, कभी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, और इस तरह की परंपरा ये पहली बार प्रधानमंत्री ने सनातन मुद्दे को उठाया और जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातें कही हैं। बोलिए रत्नेश मिश्रा। देखिए प्रिया जी, आपको और मेरे सभी साथियों को और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय श्री सीताराम। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी सनातन और प्रभु श्री राम की राजनीतिक शरण लेते हैं, भाई अगर धार्मिक और सांस्कृतिक शरण लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर राजनीतिक शरण लेते हैं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं के ऊपर राजनीतिक शरण कैसे? मैं बोल रहा हूं मैडम, आपने भाजपा वाले को बोलने दिया तो मुझे बिल्कुल नहीं।